झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज मैं मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं और ये प्रश्न जो है संख्या पद्धति से लिया गया प्रश्न है और आपका जेसीईआरटी बुक से लिया गया प्रश्न है। और जेटेट एग्जाम में जो भी प्रश्न आपको छपता है वो अधिकतर प्रश्न जो है जेसीईआरटी बुक से ही छपता है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। जेसीईआरटी बुक से आप जो है तैयारी कीजिएगा तो आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर रहेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा संख्या पद्धति का प्रश्न संख्या फर्स्ट होगा और ये आपका संख्या पद्धति के लिए पार्ट नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, संख्या पद्धति पार्ट 1 कर देंगे हम लोग। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, संख्या पद्धति पार्ट 1। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में संख्या पद्धति से अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका लेवल जो है इससे हाई होगा। तो आइए हम लोग इसी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए प्रश्न करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक संख्या दिया गया है और इसको बोला जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और भारतीय प्रणाली, ठीक है, ये दोनों में अंतर क्या होता है कि जब भी भारतीय प्रणाली में हम लोग संख्या को लिखते हैं इस तरह से, मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, ठीक है, अब इसको जो है हम लोग दहाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये 3 अंक के बाद कॉमा लगा देते हैं फर्स्ट बार में। इसके बाद दूसरी बार में 2 अंक के बाद फिर मान लीजिए कोई संख्या ले लिए, यहाँ पर 2 अंक के बाद कॉमा लगेगा। इस तरह से हम लोग 2-2 अंक के बाद कॉमा लगाते जाते हैं और इसको दहाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कैसे हम लोग संख्याओं को दहाएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा गया है, 78, 92, 92 और इसके बाद है 10 और 92। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 3-3 अंक के बाद कॉमा लगाते जाएंगे। यहाँ पर 3 अंक हो गया, इसके बाद 921 यहाँ पर कॉमा हो जाएगा, इसके बाद इधर 2 अंक बचेगा। ठीक है, अगर इसके बाद और भी कोई संख्या रहता तो हम लोग 3 अंक के बाद ही कॉमा लगाते। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी भारतीय संख्या प्रणाली पूछा जाएगा तो इसमें 2 अंक के बाद कॉमा और इसमें 3 अंक के बाद। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वाला में 3 अंक के बाद। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, कैसे दहाएंगे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा से पहले वाला जो भी है इसको सैकड़ा में लिखेंगे, सैकड़ा बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ से यहाँ वाला जो भी है, यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यहाँ पर आया तो हजार में 3 अंक लेना है हमेशा। 921,000 इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 921,000 लिखेंगे। और ये वाला 78 जो है इसको मिलियन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिलियन लिखेंगे। ठीक है, केवल 8 रहता तो 8 मिलियन होता, लेकिन 78 है तो 78 मिलियन होगा। मान लीजिए कोई और एक संख्या ले लिए हम यहाँ पर 5, तो ये 578 मिलियन बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पर इतना ही आपको दिया गया है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 78,921,000। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, हजार, इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, 92। तो आपका जो भी ऑप्शन होगा मिला लीजिएगा, 78,921,092। ठीक है, 78 मिलियन कहां पर है, 78,921,092। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्नों को करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 2 नंबर स्क्रीन पे। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा क्या होगा। देखिए प्रश्न है आपका कि 15,07,03 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाएगा। मतलब ये जो दिया गया है शब्द में दिया गया है, अब इसको आपको अंक में बताना है लिख करके कि कैसे इसको लिखा जाएगा। तो समझिएगा 15 करोड़, 15 लिख दिए। यहाँ पर करोड़ अगर नहीं लिखने आएगा इस तरह से तो इस तरह से हम लोग पॉइंट भी लगा करके लिख सकते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
तो 10 करोड़ जो आया इसके जगह पर बोला जा रहा है 15 करोड़। ठीक है, तो 15 लिख लिए। इसके बाद है 703। 703 कहाँ लिखाएगा? यहाँ पर 703। अब इधर जितना पॉइंट बच गया उसके आगे हम लोग जीरो लगा देंगे। यहाँ पर एक जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो इतना जो भी ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी आपको मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर, ये रहा आपका स्क्रीन पे। दोस्तों ये प्रश्न है कि 67,255,067 को अंकों में लिखना है। ठीक है, इसको अंकों में लिखना है, लेकिन ये कौन सा मिलियन आ गया तो आपको समझना है कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन ये सभी जो है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आता है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आता है तो दोस्तों यहाँ पर 3-3 अंक के बाद आपको कॉमा लगाना होगा। तो सभी में आप देख रहे होंगे 3-3 अंक के बाद ही कॉमा दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही होगा आइए हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं। 67 मिलियन, तो सबसे पहले 67 यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, कॉमा लगा दिए। अब देखिए 255,000, 255,000 ये हुआ। 67 केवल बोला जा रहा है तो 3 अंक होना चाहिए ना, तो 67 से पहले जीरो लगा देंगे तो ये 3 अंक हो गया। ठीक है, 3 अंक, 3 अंक और ये 2, यानी कि 67,255,000 और 67 इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका कहां पर है उसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न कीजिए 4 नंबर। प्रश्न है दोस्तों यहां पर देख रहे होंगे 17, 15 के बाद है पॉइंट, इसके बाद यानी कि 5 अंक है, तो यहाँ पर 7 पर 5 जीरो लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ भी 7 है तो 7 यहाँ पर एक लिख लेंगे और 7 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करना होगा? अंतर करना होगा, इसलिए माइनस लगाना है। और इस पूरे के बट्टे में ये देखिए दशमलव के बाद वाला संख्या है तो ये दशमलव के बदले 1 लेना है बट्टा में और जितना इधर अंक है उतना जीरो लगा देना है। ठीक है, लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि 70,000 सॉरी 7 लाख है, ये 7 लाख में से आपको कितना माइनस करना है? 70 माइनस करना है। पहले इसको माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा? ये 3 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा और 6 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस किए तो आपका आ गया 69, 99, 30 और इसके बट्टे में है 1000। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा। इसके बाद यहाँ पर 69,993 और बट्टे में 100। देखिए जब भी 100 से भाग देना हो किसी संख्या में तो 100 में 2 जीरो होता है तो ऊपर में 2 अंक के बाद डायरेक्ट पॉइंट आप लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 699.93 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद प्रश्न हम लोग 5 नंबर देख लेते हैं। करा है कि 6,45,321 में 5 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान में अंतर क्या है या क्या अंतर होगा? देखिए सबसे पहले यहां पर हम लोग लिख लेंगे 64,5,3,221 सॉरी, यहाँ पर देखिए इसको बोलेंगे 6,45,321। ठीक है, अब इसमें जो है 5 के स्थानीय मान, 5 यहाँ पर है, 5 लिख लिए। इधर कितने अंक है? 3 अंक, 3 जीरो लगा लिए। ये स्थानीय मान हुआ 5 का, लेकिन 5 के जातीय मान का अंतर, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो जातीय मान जिसका पूछेगा वही संख्या उसका जातीय मान होता है। तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। अब दोनों का अंतर कीजिएगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? 4,995 हो जाएगा। ठीक है, 4,995 हो जाएगा। तो 4,995 ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 6 नंबर।
चलिए 5 देख लिए, इसके बाद 6 देखते हैं। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेड से संबंधित वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितना है, 1 से 30 तक। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक ट्रिक बता रहे हैं, जैसे 1 से 25 तक के संख्या जो भी है उसके बीच अभाज्य संख्या कितना होगा। तो इसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या जो है 9 होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ पर हमसे 30 तक पूछा जा रहा है, तो बताइए 25 के बाद एक 26 होगा, एक 27 होगा, एक 28 होगा, एक 29 होगा, एक 30 होगा। लेकिन इसमें अभाज्य संख्या को केवल चुनना है, तो अभाज्य संख्या 29 होगा, तो एक ही होगा ना, 29 एक ही संख्या है ना, तो 9 को इधर हो जाएगा 25 तक और एक ये हो गया 9 1 10। समझ में नहीं आया सर? तो नहीं आया तो इसके लिए हम लोग लिख करके भी इसको निकाल सकते हैं। कैसे लिख करके निकाल सकते हैं? देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं होता है। ठीक है, तो 1 और स्वयं, तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2 का गुणनखंड 1 और स्वयं होता है, इसके बाद 3 होता है, इसके बाद 5 होता है, इसके बाद 7 होता है, इसके बाद 9 नहीं होता है, क्योंकि 9 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। मतलब 1 और स्वयं के अलावा भी इसका गुणनखंड है 9 का, इसलिए नहीं होगा। इसके बाद 10 नहीं होगा, 11 होगा, इसके बाद 13 होगा अभाज्य संख्या, इसके बाद 17 होगा, इसके बाद 19 हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 29 हो जाएगा। बताइए कितना अभाज्य संख्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे भी आया 10 और वैसे भी आया था 10, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद करा कि आप LXIX को हिंदू अरेबिक प्रणाली में कौन सी संख्या लिखेंगे। बताइए, L मतलब होता है रोमन अंक में 50 और ये आपका हो गया 19, तो 50 और 19 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 69। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद प्रश्न देखिए, संख्या 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। 24 को देखिए डबल एक्स मैंने 20 हो गया, आई भी मैंने 4 हो गया, तो यहाँ पर 20 4 24, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न देखिए आपका ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि 496 और योग करना है 318 के साथ, तो ये 8 6 14 9 1 10 1 11 का 1 हासिल 1 4 3 7 अब 1 8, मतलब 814 हो रहा है। अब इसका निकटतम सैकड़ा में मान, ठीक है, सैकड़ा में जब भी पूछेगा दोस्तों तो ध्यान देना है कि सैकड़ा को आधा कर लेना है। 50 आया, अब 2 अंक में देखिए 50 के कितना नजदीकी है। अगर 50 से पहले रहेगा तो जो संख्या फर्स्ट में सैकड़ा मान दिया है वही होगा, और अगर 50 से ज्यादा आएगा 51 52 इस तरह से, तो वो आपका यहाँ पर इसमें एक प्लस करना होगा, मतलब सैकड़ा के अंक में एक प्लस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 50 100 का सन्निकट मान, जिसमें 14 50 से कम है, इसका मतलब कि ये 800 इसका सन्निकट मान हो जाएगा सैकड़ा में। ठीक है, सैकड़ा में सन्निकट मान 8 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, सॉरी। इसके बाद 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या है। 7 और 13 के बीच कितना परिमेय संख्या है दोस्तों। किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना हो तो अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर आंसर कौन होगा, सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, अनंत परिमेय संख्या हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न है आपका 11 नंबर। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन से कथन प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि गलत है, उसको हमको इंडिकेट करना है। प्रत्येक अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है, क्या ये बात सही है। प्रत्येक अभाज्य संख्या जो होता है दोस्तों एक विषम संख्या होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, यानी कि ये कथन सही है। लेकिन आपको कौन सा चुनना है, जो नहीं है। ठीक है, जो कथन गलत दिया गया है उसको चुनना है। सभी सम संख्याएं
भाज्य संख्या होती है, सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है। ये भी सही है, क्योंकि देखिए 2 से शुरू होता है सम संख्या, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से आपका बढ़ता जाएगा। तो देखिए ये क्या है, भाज्य संख्या है, ये एक अभाज्य संख्या हो रहा है 2। ठीक है, 2 जो है से अभाज्य संख्या है। और इसके बाद कह रहा है 2 अभाज्य संख्या होते हुए भी सम संख्या है। ठीक है, लेकिन इस सभी के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पर, सभी सम संख्या, तो सभी कहाँ हो रहा है, ये तो भाज्य संख्या है, सभी के बारे में बोला जा रहा है। इसके बाद कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होता है। 2 अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, दोनों का योग क्या होगा, 5 होगा, जो कि 5 क्या सम संख्या है, सॉरी हाँ सम संख्या बोल रहा है कि सम संख्या है, तो सम संख्या नहीं है, ये विषम है। तो ये कथन जो है आपका 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यही नहीं होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। चलिए, तो ये आपका मैथ का इंपॉर्टेंट क्लास था। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।